हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स में खुशामदीद। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 11 है और हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू यूज़ काउंट फंक्शन, हाउ टू यूज़ काउंट ए फंक्शन और हाउ टू यूज़ काउंट ब्लैंक फंक्शन। कि हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर काउंट के फंक्शन को कैसे इस्तेमाल करना है, काउंट ए के फंक्शन को हमने कैसे इस्तेमाल करना है और काउंट ब्लैंक के फंक्शन को इस्तेमाल करना है और बेसिकली ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल यूट्यूब पर सरसलान पीसी टिप्स के नाम से सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस और हर नया आने वाला कोर्स आप लोगों को बआसानी मिल सके। इसी तरीके से मेरा फेसबुक पे पेज है कंप्यूटर ट्रेनिंग बाय सर अरसलान। आप मेरे इस पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं ताकि मेरी हर नई आने वाली अपडेट आप लोगों को बआसानी मिल सके। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी क्लास नंबर 11 की तरफ और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हमने काउंट का फार्मूला इस्तेमाल, काउंट का फंक्शन इस्तेमाल करना है, काउंट ए का फंक्शन इस्तेमाल करना है और हमने इस्तेमाल करना है काउंट ब्लैंक का फंक्शन। तो सबसे पहले मैं अपने पास एक एमएस एक्सेल की शीट ओपन कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि एमएस एक्सेल की एक स्प्रेडशीट मेरे सामने ओपन हो गई है। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आपको आसानी से ये शीट नज़र आए। तो दोस्तों, अब मैं एक फॉर्मेट को क्रिएट कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, इस लाइन को मैं येलो कर देता हूँ, ठीक है, और इसको बोल्ड कर देता हूँ और इसमें यहाँ से मैं शुरू करता हूँ 1 2 3 4 और 5 लाइनों को मैं शुरू करता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे मैं एक सीरियल नंबर डाल देता हूँ ताकि मुझे काम करने में और आपको सिखाने में आसानी रहे। फॉर एग्जांपल मैं सीरियल नंबर यहाँ से शुरू करता हूँ, यहाँ से, ठीक है। मैं इसको दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जस्ट 9 तक मैं इसको सीरियल नंबर देता हूँ, ठीक है। इज इक्वल टू करता हूँ। मैं ये वाली जो कॉलम रॉज है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि ये मेरा ऊपर चला जाए, बल्कि छोड़ें वापस आ जाता हूँ। अच्छा, ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आए। अब दोस्तों, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं लिखता हूँ लाइन 1, यहाँ पे लिखता हूँ लाइन 2, यहाँ पे लिखता हूँ लाइन 3, यहाँ पे लिखता हूँ लाइन 4, यहाँ पे लिखता हूँ लाइन 5, ठीक है जी। ये सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को फार्मूला है। कल को जब हम इस पे वर्किंग करेंगे तो डिफरेंट स्टाइल होगा। सिर्फ कराने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को काउंट का फार्मूला फंक्शन समझा सकूं, काउंट ए का फंक्शन समझा सकूं और काउंट ब्लैंक का फंक्शन समझा सकूं। तो दोस्तों, सबसे पहले लाइन 1 में मैं नंबर लिख लेता हूँ 20, यहाँ पे लिख लेता हूँ 30, यहाँ पे 40, यहाँ पे 70, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, या फॉर एग्जाम्पल कोई भी मेरी वैल्यूज चल रही हैं, ठीक है। लाइन 2 में मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, ब्लैंक छोड़ दिया मैंने इसको और मैं यहाँ पे ABC लिख लेता हूँ, ठीक है। ये मेरी वैल्यूज आ रही हैं फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ PDF, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्लैंक छोड़ दिया, इसको भी ब्लैंक छोड़ दिया, यहाँ पे 6 7 8 4, इसको भी मैंने क्या किया, ब्लैंक छोड़ दिया और इस पे मैंने लिख दिया C लिख दिया या CDF, कोई भी अपनी वैल्यू लिख दी। इस वाले कॉलम में मैं आऊँगा और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 56 57 43 97। आप कोई भी वैल्यूज जो आपका दिल करता लिख सकते हैं। 97, 1 2 3 कॉलम मैंने खाली छोड़ दिए और इस पे मैं लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल आप काम करते हुए 3 कॉलम्स आपके खाली है, इनकी कोई वैल्यूज़ नहीं है, तो मैं इसको खाली छोड़ के अब यहाँ पर आकर अपना 97 लिख लेता हूँ, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ABC और DRT GFQ RTT और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फिर 98, फिर 1, फिर 97, एक रो खाली, फिर इसमें मैं लिख लेता हूँ 45 और 67 आप लोगों को समझाने के लिए। तो दोस्तों, ये एक मैंने फॉर्मेट क्रिएट किया आप लोगों को काउंट का फार्मूला समझाने के लिए। बहुत कीमती फार्मूला है काउंट का, इस बात का ज़रा ध्यान रखिएगा। तो और मेरी इस क्लास को ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ी सी टिपिकल क्लास है ये,
ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, इनको सबको थोड़ा सा बॉर्डर्स दे देता हूँ ताकि मेरी एक एक चीज़ आप लोगों को क्लियर होना शुरू हो। ठीक है जी, अब दोस्तों काउंट का फार्मूला सबसे पहले हम यूज़ करते हैं किस फार्मूले को, काउंट के फार्मूले को, काउंट को, COUNT काउंट। अब जो काउंट का फार्मूला है ये क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल ये जो काउंट का फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, ये फॉर एग्जाम्पल ये वाला कॉलम हम लेते हैं, ये वाला, ये इस काउंट के फार्मूले का काम होगा कि इस कॉलम के अंदर जितनी नंबर्स वाली वैल्यूज़ हैं जिन सेल्स के अंदर, फॉर एग्जाम्पल ये 1 सेल है, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल, 7 सेल, 8 सेल, 9 सेल, ठीक है, ये आपके 9 सेलों के अंदर सिर्फ और सिर्फ उतने सेल्स काउंट करके बता देगा कि इतने सेलों के अंदर आपके नंबर्स वाली वैल्यूज़ हैं, यानी कि इतने सेल्स के अंदर आपकी नंबर्स वाली जो सेल्स हैं बाकियों को ये काउंट नहीं करेगा। अब मैं आपको फॉर एग्जांपल इस्तेमाल करके दिखाता हूँ काउंट के फार्मूले को। मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको इस ब्रैकेट में कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर इसको ब्लू कलर के साथ हाइड करता हूँ, इसको क्लियर कर दिया, और यहाँ पर इसको येलो कलर दे देता हूँ ताकि आप लोगों को काम करने में आसानी रहे। इसको मैं दे देता हूँ ग्रीन और इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ, ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे अपने सेलों के अंदर नंबर काउंट करने हैं। मैं मालूम करना चाहता हूँ कितने ऐसे सेल हैं जिनके अंदर नंबर इस्तेमाल हो रहे हैं अब पूरे कॉलम में। अब देखें फॉर एग्जांपल ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सबसे पहले मैं किसको लेता हूँ, इसको, या फिर लाइन 4 को लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल सा काम है, मैं इसको सेंट्रलाइज कर देता हूँ, थोड़ा सा साइज़ का बढ़ा देता हूँ ताकि फार्मूला नज़र आए। मैं लिखूँगा जी इज इक्वल टू COUNT, ये मैंने काउंट कर लिया। अब मैं स्मॉल ब्रैकेट लगाऊंगा और इस पूरे लाइन को यहाँ से पकड़ के यहाँ तक सिलेक्ट कर लूँगा जिस एरिया में मैंने मालूम करना है। सिलेक्ट करने के बाद मैं शिफ्ट और स्मॉल ब्रैकेट्स क्लियर लगाऊंगा और ब्रैकेट को बंद करके एंटर मारूंगा। अब देखें जी इसका आंसर आया 4। ये 4 आंसर क्यों आया, क्योंकि इसने न्यूमेरिक वैल्यूज़ को काउंट किया इन कॉलम्स के अंदर। कौन सी वैल्यू को, NUMERIC, न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यूज से मुराद होती है कि ऐसे वैल्यूज जो नंबर्स पे डिपेंड हो। अब वो कह रहा है कि कितने ऐसे सेल हैं, टोटल कितने सेल हैं ऐसे, वो कह रहा है 4 सेल ऐसे हैं जिनमें नंबर इस्तेमाल हुए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि 4 सेल से क्या मुराद है या आपको क्या मालूम है। फॉर एग्जाम्पल जी ये पूरा कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये टोटल कितने सेल हुए, ये सेल हुए 9, लेकिन नंबर्स कितने सेलों में इस्तेमाल हुए, 4। जैसे कि ABC नंबर नहीं कहलाता, ERT नंबर नहीं कहलाता, GHT नंबर नहीं कहलाता, RTT नंबर नहीं कहलाता, 98 नंबर कहलाता है तो यानी कि एक नंबर, 78 नंबर कहलाता है तो ये दूसरी वैल्यू, ये ब्लैंक है यानी कि 1 2 3 4 ऐसे सेल्स हैं हमारे पास जिसमें नंबर्स वाली वैल्यूज आई हैं, बाकी इसने कैलकुलेट आपको नहीं करके दिया, ठीक है। यानी कि 4 सेल ऐसे हैं जिसमें नंबर्स इस्तेमाल हो रहे हैं। अब देखें बाकी सेल्स हैं उसमें अल्फ़ाबेटिक इस्तेमाल हो रहे हैं तो इसने काउंट नहीं किया उस पूरे कॉलम के अंदर, इसने सिर्फ वो नंबर्स काउंट कर दिए जिसमें नंबर इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली रॉज निकालता हूँ, ये वाला कॉलम में निकालता हूँ जिसमें 1 2 3 4 5 और 6 नंबर इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये यहाँ और बाकी 1 2 3 डब्बे कितने हैं, खाली हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आता हूँ, इस वाले कॉलम का जो मेरा नंबर है वो G और ये शुरू हो रहा है G3 से। मैं यहाँ पे आता हूँ, इस फार्मूले को एडिट करता हूँ, मैं लिख देता हूँ G3 और ये फार्मूला शुरू होगा कहाँ से, G3 से लेकर मैं इसको मालूम कर लेता हूँ G11 तक, ठीक है जी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ G11 और एंटर मारूंगा तो वो जी बता रहा है कि मेरे 6 ऐसे सेल्स हैं जिनमें न्यूमेरिक वैल्यू इस्तेमाल हो गया है। आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6, फॉर एग्जाम्पल मेरे इस सेल में भी न्यूमेरिक वैल्यू इस्तेमाल हुई थी। अब जैसे ही मैं लिखूँगा आप देखेंगे वहाँ पे 7 हो जाएगा कि मेरे 7 सेल ऐसे हैं जिनमें न्यूमेरिक वैल्यू इस्तेमाल हुई है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक और सेल जिसमें मैं आपको समझाऊंगा, जिसमें मैं लिखूँगा न्यूमेरिक वैल्यूज़ प्लस
अल्फाबेटिक वैल्यूज प्लस अल्फाबेटिक वैल्यूज, यानी कि ऐसे सेल मुझे वो काउंट करके बताए जिसमें न्यूमेरिक्स वैल्यू भी इस्तेमाल हो रही हों और अल्फाबेटिक्स वैल्यूज जो हैं वो भी इस्तेमाल हो रही हों। तो दोस्तों अब हम उसको कैसे फाइंड करेंगे, मैं यहाँ पर दोबारा से एक उसी तरीके का बॉक्स बना देता हूँ ताकि आपको समझ आए, और यहाँ पर भी, और इसका दोबारा से नाम मैं सेल रख देता हूँ और इसको दोबारा से मैं क्या कर देता हूँ, क्लियर करके इसका कलर मैं कर देता हूँ ब्लू ताकि आप लोगों को ईजीली समझ आए, और इसको बोल्ड कर देता हूँ। अब देखें पहला जो आपने काउंट किया था न्यूमेरिक वैल्यूज़, यानी कि इस सेल के अंदर से आपने न्यूमेरिक वैल्यूज़ को मालूम किया कि आपकी न्यूमेरिक वैल्यूज़ कितनी हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं मालूम करना चाहता हूँ न्यूमेरिक वैल्यूज़ प्लस अल्फ़ाबेटिक वैल्यूज़ कि आपकी इस कॉलम के अंदर टोटल जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो कितनी आ रही हैं। अब मैं क्या करूँगा, सेल्स, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूँगा इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ COUNT, काउंट ए। काउंट ए का मतलब होता है ऑल, तमाम जो आपकी वैल्यूज़ होती हैं उसको काउंट कर लेना। अब मैं इस पे आकर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, 1 2 3 4, यहाँ से पूरे 9 को आकर सेलेक्ट किया और ब्रैकेट बंद करके एंटर मारा, तो बता रहा है जी 8 कॉलम ऐसे हैं। वो कह रहा है कि 8 कॉलम आपके पास, 8 सेल आपके पास ऐसे हैं जिसमें आपने न्यूमेरिक्स और अल्फ़ाबेटिक वैल्यूज़ को इस्तेमाल किया, लेकिन हमने सेलेक्ट किया 9। ये देखिए हमने कहाँ से सिलेक्ट किया, H3 से, यानी कि H3 से लेकर हमने कहाँ तक सिलेक्ट किया, H11 तक। तो अब क्या हुआ कि आपकी 8 वैल्यूज़ को गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल वैल्यूज़ कितनी बनी, 8 सेल ऐसे हैं जिनमें न्यूमेरिक्स और अल्फ़ाबेटिक वैल्यूज़ पाई जाती हैं। अब आप इसी तरीके से यहाँ पर पहला वाला फार्मूला था, मैं इसको इस पे आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। जैसे कि G3 था, मैं इसी के ऊपर आके आपको क्लियर कर देता हूँ। ये मैं यहाँ पर आया ABC, यहाँ से लेकर मैं इसको यहाँ तक ले लेता हूँ और एंटर मार देता हूँ। ये देखिए जी, वो आपको बता रहा है कि अगर आपने इस सेल के अंदर, इस वाले सेल की मैं भी बात कर रहा हूँ, मैं इसको पिंक कलर कर देता हूँ या मैं इसको थोड़ा सा किसी और शेप में ले आता हूँ, ये वाली मैं इस पर बात कर रहा हूँ। वो कह रहा है कि न्यूमेरिक वैल्यूज़ इस सेल के अंदर आपके पास 4 हैं, यानी कि 4 वैल्यूज़ ऐसी हैं जिनमें सिर्फ नंबर इस्तेमाल हुए। तो ये देखें आप, 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू और ये चौथी वैल्यू आपके पास ऐसी हैं जिसमें क्या इस्तेमाल हो रहे हैं, नंबर इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन अब वो अगले फार्मूले में कह रहा है कि आपने यहाँ से लेकर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम्स के अंदर आपकी जो वैल्यूज़ इस्तेमाल हो रहे हैं, ऐसे सेल जिसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक यानी कि ABC वगैरह या कॉमा या डॉट कुछ भी और नंबर इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो कह रहा है कि इनको पूरे को मिलाए जाएं तो टोटल 8 सेल ऐसे बनते हैं जिनके अंदर ये वैल्यूज़ इस्तेमाल हो रही हैं। अब देखें ये जो ब्लैंक वाला सेल था, ये टोटल सेल कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेल थे। इसने इस वाले सेल को काउंट नहीं किया, 9वें सेल को, क्योंकि ये खाली था। और इसने क्या वैल्यू काउंट, इसने क्या चीज़ कैलकुलेट कर ली, टोटल 8 वो कैलकुलेट कर लिए। अब मैं इसी तरीके से एक और कैलकुलेट करता हूं। मैं अब इस कॉलम के अंदर मालूम करना चाहता हूं कि नंबर्स ऑफ ब्लैंक सेल कितने हैं, नंबर्स ऑफ ब्लैंक सेल कितने हैं। मैं इसको कॉपी करता हूं और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं ताकि मुझे ज़्यादा लिखना ना पड़े। मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको माइनस करता हूँ, ठीक है जी। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मालूम करना चाहता हूँ मैं BLAN के ब्लैंक सेल, ऐसे सेल में मालूम करना चाहता हूँ इस कॉलम के अंदर जिसके अंदर कोई भी वैल्यू ना लिखी हो, सिर्फ वो काउंट करे, बाकी पूरे कॉलम में से कोई भी चीज़ ना काउंट करे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2000 बंदों का डाटा है, ठीक है जी, 2 से 3000 बंदों का डाटा आपने बनाया। आपको मुश्किल होती है एक एक सेल को फाइंड करने में, आप जस्ट फार्मूले के थ्रू बता देंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखूंगा COUNT काउंट, और काउंट के आगे BLANK ब्लैंक लिखूंगा, ठीक है जी। इज इक्वल टू ये स्मॉल ब्रैकेट लगाऊंगा और यहाँ से पकड़ के अपने यहाँ तक जो मेरी वैल्यूज़ हैं, जितनी लंबी वैल्यूज़ होंगी मैं उन पर ड्रैग करता जाऊँगा। यहाँ से मेरी एंड हो गई, शिफ्ट के साथ मैं ये दबाऊंगा। अब वो देखें आपको बता रहा है, मैं एंटर करूँगा तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि वो कह रहा है कि आपकी इस पूरे कॉलम में एक सेल ऐसा है जिसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं लिखी हुई। 8 सेल आपके कॉलम के अंदर ऐसे हैं जिसके अंदर
ABC और नंबर्स मिलाकर लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल, ये आपको क्लियर हो गया। अब ये वाला तो ब्लैंक कॉलम था, ये एक है आपके पास, और ऐसे सेल्स जिसके अंदर आपने नंबर्स लिखे हुए हैं, सिर्फ नंबर से मुराद 1 2 3 4 5, इनको नंबर्स कहते हैं। तो ये आपके ऐसे सेल्स जिसमें नंबर्स लिखे हुए हैं वो 4 ऐसे सेल हैं। नंबर्स और प्लस ABC कॉमा डॉट ऐसी वैल्यूज जो नंबर के अलावा भी हों तो वो टोटल 8 बनते हैं। और ब्लैंक सेल कितने हैं? एक। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको डिलीट मार देता हूँ, ये भी ब्लैंक सेल हो गया, ये भी ब्लैंक सेल हो गया, ये भी ब्लैंक सेल, ये भी ब्लैंक सेल, ये भी ब्लैंक, ये भी ब्लैंक, ये भी ब्लैंक, ये भी ब्लैंक। अब मैं सिर्फ एक रहने देता हूँ, ठीक है जी। अब वो कह रहा है कि ये 1 से लेकर 9 तक थे ना, अब वो देखें यहाँ पर आ गया कि आपके पास 8 ब्लैंक सेल हैं, एक सेल ऐसा है जिसमें नंबर्स और अल्फा न्यूमेरिक मिला रहा है दोनों को, क्योंकि आल का मतलब होता है तमाम काउंट कर लेना, और एक सेल ऐसा है जिसमें नंबर्स काउंट हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ, और मैं यहाँ पर 6 लिख देता हूँ। तो दोस्तों अब हमारी नंबर्स वाले वैल्यूज गिने 1 2 3 4, ठीक है। इसने क्या काउंट कर लिया? नंबर्स वैल्यू कितनी है हमारे पास? 4 ऐसे सेल हैं जिनमें नंबर इस्तेमाल हुए हैं, 4 ही ऐसे सेल हैं जिसमें नंबर्स और अल्फाबेटिक इस्तेमाल हुए हैं, क्योंकि नंबर्स को काउंट करा 1 2 3 4। और 5 ऐसे सेल हैं जो खाली हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे सेल हैं हमारे पास जो खाली हैं। अब हम क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये सारे, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, सारे के सारे 0 हैं। अब वो कह रहा है कि ब्लैंक सेल आपके पास कितने? 9, जिनमें कोई वैल्यूज नहीं है। अब मैं यहाँ पे सब पे लिख लेता हूँ ABC, या कोई भी अपनी ABC वाले कॉलम बना देता हूँ, ठीक है। ये देखें, मैं पे क्लियर कर देता हूँ। अब आप ज़रा गौर करें, ये कोई भी ऐसा सेल नहीं मौजूद जिसके अंदर नंबर लिखा हुआ हो। तो ये देखिए आपको बता रहा है कि कोई भी ऐसा सेल आपके पास इस कॉलम में कोई भी ऐसा सेल मौजूद नहीं है जिसके अंदर नंबर लिखा हो या न्यूमेरिक वैल्यू आ रही हो। अब वो कह रहा है कि आपके पास अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक वैल्यूज़ को मिलाकर टोटल 9 ऐसे सेल हैं जिसमें आपकी वैल्यूज़ आ रही हैं। अब वो कह रहा है कि कोई भी आपका 1 से लेकर 9 तक कोई भी ब्लैंक कॉलम मौजूद नहीं है जिसके अंदर आप बता सकें कि आपका जो खाली हो। अब इसी पहले तुमने फाइंड किया था कॉलम के हिसाब से, तो दोस्तों अब हम फाइंड करते हैं रॉ के हिसाब से कि आपने रॉ के हिसाब से किस तरीके से मालूम करना है। अब मैं इसको दोबारा से, अब मैंने मालूम करता हूँ फॉर एग्जांपल ये वाली रॉ, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ लाइन 1, यहाँ से फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, मैं इन 5 का मालूम करना चाह रहा हूँ। मैं इसका कलर ऑरेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आए। अब देखें जी, काउंट के इन सारों फार्मूले को मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार दोबारा से। अब मैं सबसे पहले आऊँगा, मैं मालूम करना चाहता हूँ मेरे लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 के अंदर, मैं सॉरी यहाँ पे मैंने लाइन 5 नहीं लिखा, मैं लाइन 5 कर देता हूँ ये, ठीक है जी। ये मैं इसमें लिख दूँ। अब मैं इज इक्वल टू करूँगा COUNT, मैंने काउंट का फार्मूला लगाया, ब्रैकेट करूँगा और यहाँ से पकड़ूँगा D, ये मेरा D4 से लेकर मैं लाइन 5 यहाँ तक मालूम करना चाहता हूँ, H4 तक आया और ब्रैकेट को बंद करके एंटर करूंगा तो मुझे बता रहा है जी आपके पास 3 ऐसे कॉलम हैं जिसमें नंबर्स वाली वैल्यू इस्तेमाल हुई हैं, 3 ऐसे सेल। अब मैं आपको मालूम करके दिखाता हूँ, एक ये, 2, एक आपके पास ब्लैंक, फिर आपके पास नंबर, फिर आपके पास अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है जी। आपके पास कितने नंबर से बता दिए? 3, 1 2 3 आ गया। अब वो कहता है अब मैं उसमें मालूम करता हूँ कितने ऐसे सेल हैं जिसमें अल्फा न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेटिक या कॉमा वगैरह इसमें इस्तेमाल हुआ है, कितने ऐसे सेल हैं। मैं क्या करूंगा जी, इज इक्वल टू लगाऊंगा। इज इक्वल टू लगाने के बाद मैं क्या करूंगा, इसके अंदर लिख दूंगा COUNT, काउंट। ए का मतलब कंप्लीट, ए का मतलब होता है कंप्लीट, फिर ब्रैकेट लगाऊंगा और यहीं से आकर 1 2 3 4 5 और कॉमा, ब्रैकेट बंद कर दूंगा और एंटर लगाऊंगा। तो कह रहा है जी 4 वैल्यू ऐसी हैं जो कि नंबर्स और अल्फ़ाबेटिक्स पे डिपेंड करती हैं, जो कि नंबर्स और अल्फ़ाबेटिक्स पे डिपेंड करती हैं। 1 2 3 4 वैल्यूज़ ऐसी हो गई जो कि न्यूमेरिक में हैं और अल्फ़ाबेटिक वैल्यूज़ पे डिपेंड करती हैं। तो दोस्तों अब हम इस कॉलम के अंदर ब्लैंक सेल को मालूम करेंगे कि 1 2 3 4 5 के अंदर ब्लैंक सेल कितने हैं। तो सिंपल है, इज इक्वल टू का बटन, COUNT, काउंट। काउंट क्या गया आप लिखेंगे BLANK ब्लैंक, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ से आपने क्लियर करना सेलेक्ट करके 1 2 3 4 5, इन 5 कॉलम में मालूम करना है। आप करेंगे
ब्रैकेट बंद एंटर। तो आप देख सकते हैं जी आपके पास एक जो आपकी रॉ है, एक रॉ के अंदर इस रॉ में आप मालूम करना चाह रहे हैं तो एक आपके पास ब्लैंक सेल है, 4 आपके पास अल्फ़ा न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेटिक पे काउंट होते हैं और 3 सेल ऐसे हैं जिनमें नंबर्स आपके पास इस्तेमाल हो रहे हैं। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डिलीट करता हूँ इस रॉ के अंदर 2 को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बता रहा है कि दो सेल ऐसे हैं जिनमें नंबर इस्तेमाल हुए 1 और 2, और इसी तरीके से ये आपको बता रहा है कि 3 सेल ऐसे हैं, 3 जो कि नंबर्स और अल्फ़ाबेटिक्स पे डिपेंडेड हैं, 1, 2 और 3, और 2 सेल ऐसे हैं जो कि ब्लैंक पे 1, 2। फॉर एग्जाम्पल मैं इस वाले सेल को भी डिलीट कर देता हूँ। इसमें ये देखें, ये मैंने डिलीट किया तो वो आपको बता रहा है जी आपके पास कितने ऐसे सेल्स हैं, और 3 ऐसे सेल हैं जो ब्लैंक हैं, 1, 2, 3। ये आपको बता रहा है 2 ऐसे सेल हैं जिसमें नंबर्स और अल्फ़ा न्यूमेरिक इस्तेमाल हुआ है, 1 और 2। आपके पास 2 ऐसे सेल हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ नंबर इस्तेमाल हुए हैं, 1 और 2। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से नंबर डिलीट कर देता हूँ सब में, और यहाँ पे लिख देता हूँ A, B, C के बाद D के बाद E। अब वो मुझे बता रहा है जी कोई भी ऐसा सेल नहीं है इस वाली रॉ के अंदर जिसके अंदर आपका नंबर इस्तेमाल हो रहे हो। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि 5 ऐसे सेल हैं जिसमें आपके पास नंबर्स और अल्फ़ा न्यूमेरिक अल्फ़ाबेटिक इस्तेमाल हो रहे हो, और ब्लैंक सेल आपके पास कोई भी मौजूद नहीं है। तो दोस्तों ये तो था सिंपल हमारा न्यूमेरिक वैल्यूज़। सबसे पहले हमने काउंट मालूम किया कि कितने नंबर ऑफ सेल्स में हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू इस्तेमाल हो रही है। दूसरा में हमने मालूम किया कि न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेटिक सेल्स कितने हैं हमारे पास, और तीसरे में हमने मालूम किया कि हमारे ब्लैंक सेल्स कितने हैं। तो दोस्तों आज की जो क्लास है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इस क्लास को हम आगे चल के बड़ी बड़ी जगहों में इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ 2000 लोगों का डाटा है, तो आप 2000 लोगों में एक एक करके तो फाइंड नहीं करेंगे ना, कि एक एक करके तो आप फाइंड करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, आपको 2 घंटे लग जाएंगे एक एक करके कि किस में वैल्यू लगी हुई है किसने में नहीं लगी हुई। तो आप ये इस फार्मूले से आसानी से मालूम कर सकते हैं कि कितने हमारे पास कितने ऐसे कॉलम्स हैं हमारे पास जिसके अंदर नंबर इस्तेमाल हो रहे हैं, कितने ऐसे कॉलम्स हैं जिसमें अल्फ़ाबेटिक इस्तेमाल हो रहे हैं, कितने ऐसे कॉलम्स हैं हमारे पास जिसके अंदर हम क्या चीज़ जो कॉलम्स हमारे ब्लैंक हैं। तो दोस्तों आज की जो क्लास थी वो हमारी यहाँ पर इख्तिताम होती है। मैं समझता हूँ कि आप तमाम लोगों को ये क्लास मेरी समझ आई होगी। थोड़ी सी पेचीदा ज़रूर है लेकिन सीखने की कोशिश करें, क्योंकि एक्सेल्स के अंदर आपको तमाम चीज़ों पर हुनर आना लाजमी है, तभी आप एक्सेल में कामयाब हो सकते हैं। तो दोस्तों आज का आपका जो प्रोजेक्ट है वो आप लोगों ने मुझे काउंट का फार्मूला इस्तेमाल करके दिखाना है, काउंट के बाद आपने काउंट ए का फार्मूला इस्तेमाल करके दिखाना है, और इसी तरीके से आपने काउंट ब्लैंक का फार्मूला इस्तेमाल करके दिखाना है। अभी तक वो लोग जिन लोगों ने मुझे प्रोजेक्ट व्हाट्सएप पे भेजे हुए हैं तो आप लोग परेशान ना हुआ करें, मैं जब प्रोजेक्ट चेक कर लेता हूँ तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक थी। अल्लाह हाफिज़।